आप लोग जानते हैं हम लोग हर सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग करते हैं विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई पिछले सप्ताह में और इस माह में अब तक जो भी कार्रवाई की जाती है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ करते हैं सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। आज हम लोग जो हैं 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच में जो कार्रवाई हुई उत्पाद विभाग की और उसके बाद 1 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में जो कार्रवाई उसकी हम लोग उसका विवरण देंगे आपको। 13 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में लगभग 21,000 छापेमारी की गई है। बाकी 21,000 के ऊपर 21,545 हुई प्रिसाइज। और इस दौरान शराबबंदी के कुल 3,058 अभियोग दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 3,678 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। पिछली बार भी जब बात हुई थी तो बताया था कि हम लोग विभाग उत्पाद और पुलिस विभाग की तरफ से होली के ध्यान में रखते हुए कि तेज अभियान चलाए गए थे सब जिलों में और इस दौरान कुल 66,386 लीटर देसी और विदेशी दोनों मिलाकर के कुल 1,01,434 लीटर शराब बरामद की गई। 66,000 देसी और 35,000 विदेशी, इस तरह 1 लाख के ऊपर विदेशी शराब कुल शराब भी बरामद की गई है। और इसी अवधि में 586 वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो 1 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में अवैध शराब के विरुद्ध कुल 53,000 छापेमारी की गई और इस दौरान 7,354 अभियोग दर्ज किए गए। 8,723 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसी दौरान 1,90,000 लीटर शराब भी बरामद की गई है। होम डिलीवरी के संबंध में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसकी संख्या 702 है और इतनी ही अवधि में 1,400 वाहन भी जब्त किए गए हैं। और हम लोग रिवर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें भी शराब जब्त की जा रही है। जो चेक पोस्ट पर वाहन जांच हो रही है उसमें भी जब्त की जा रही है और कॉल सेंटर में भी कॉल की संख्या जो है वो अब एवरेज प्रतिदिन 310-320 के आसपास आ रही है, जिससे कि रिकवरी की संख्या बढ़ी। और जो कॉल सेंटर से जो कॉल जाते हैं, जो जिलों में ALTF है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, उनके माध्यम से छापेमारी करवाई जाती है और पूरे राज्य में 200 से अधिक ALTF कार्यरत हैं। छोटे जिलों में कम है, बड़े जिलों में ज़्यादा है, तो उनकी संख्या जो है वो 4-5 से लेकर के 10 के बीच में वेरी करती है और उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए उनको वाहन, उनको COG का सिम और उनको मोबाइल इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाए, मतलब संसाधन, आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और आप सभी लोगों ने कवरेज दिया है ड्रोन के जो उपयोग हो रहा है उसको लेकर के भी। तो अभी एज ऑफ नाउ 43 ड्रोन्स, टोटल 43 ड्रोन अभी कार्यरत हैं और उसकी मदद से हम लोगों ने 26 लाख से ज़्यादा का 26,29,974 एग्जैक्ट है किलो जावा महुआ और लगभग 60,000 लीटर शराब को भी नष्ट किया है। आप लोगों ने उसको बृहद पैमाने पर दिखाया भी है, उसके वीडियो फुटेज वगैरह को। और अभी हम लोग गंगा, गंडक, सोन, घाघरा आदि नदियों की भी हम लोग मैपिंग दिया जाए ताकि उस जगहों पर जो क्रॉनिक एरिया कहें कि जहाँ पे लोग पहले से बनाते रहे हैं या आदतन बना रहे हैं, एक बार रेड होने के बाद हट जाते हैं फिर बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जगहों के लिए हम लोग उसका मैपिंग करके वहाँ पर लगातार ड्रोन की मदद से छापेमारी की जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ट्रायल, आप लोग जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो विशेष न्यायालय अधिसूचित कर दिए गए थे दिसंबर माह में, उसके बाद जो ट्रायल की संख्या उसमें तेज़ी आई है और मार्च माह में कुल 62 ट्रायल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो की संख्या बढ़ती जा रही है। फरवरी पूरे माह में जो ट्रायल कंप्लीट हुई थी उसकी संख्या 86 थी, वो अभी
अभी तक ही वो 62 हो गई और आने वाले दिनों में जैसा कि हम लोगों को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है, सूचना मिल रही है, हमारे एडवोकेट्स हैं स्पेशल ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसे ये जानकारी मिल रही है कि ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें जो सज़ा प्राप्त व्यक्ति हैं उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे इस माह में अभी तक 52 व्यक्तियों को सज़ा दी गई, जिनकी सज़ा की मात्रा जो है वो 5 साल और 10 साल के बीच में वैरी करती है, सबकी अलग अलग है। निबंधन की बात करें तो वर्ष 21-22 का हम लोग लगातार आप लोग जानते हैं कि निबंधन की भी आप लोग कवरेज कर रहे हैं और हमने पिछली बार भी बताया था कि हम लोग फरवरी माह तक का जो लक्ष्य था उसको हम लोगों ने 100% प्राप्त किया था और इस बार जो मार्च महीने का जो लक्ष्य है, मतलब कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो लक्ष्य है इस वित्तीय वर्ष का हमारे विभाग का वो 5000 करोड़ था। उसके विरुद्ध अभी तक हम लोगों ने 17 मार्च तक हम लोगों ने 4858 करोड़, जो कि लगभग 96.01 मतलब 96% होता है और अभी हम लोग हमारे लक्ष्य से लगभग 150 करोड़ के आसपास दूर हैं, जो आने वाले 10 दिनों में हम उसको भी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और इस तरह हम लोग जो राजस्व का जो लक्ष्य है हमारे विभाग से उसको हम लोग 100% प्राप्त करने में सफल होंगे। मॉडल डीड के माध्यम से हम लोग निबंधन करा रहे हैं, इसकी भी कवरेज आप लोग कर रहे हैं। डीड का प्रारूप ऑनलाइन रख दिया गया है ताकि जो भी व्यक्ति चाहे वो उसको ऑनलाइन करके फिलअप करके उसको सबमिट कर सकता है। और हाँ, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था तो आप में से कुछ लोगों ने हमको नीरा के संबंध में क्वेश्चंस पूछे थे, तो जो नीरा के उत्पादन के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं मैंने उनको भी ये कहा था उस समय कि जीविका के माध्यम से जिलों में यह कार्य किया जाता है। स्वयं सहायता समूह जो है उनके संगठन हैं जिलों में जो नीरा उत्पादक समूह बनाए गए हैं और वो लोग इसको मोबिलाइज करना और उसको सेल करना ये काम वो लोग करते हैं। तो जब से शराबबंदी लागू हुई उसके बाद से जो हमारे ताड़ के पेड़ थे उस पर से नीरा की जो उत्पादन की जो संभावना है उसको देखते हुए 17-18 से ही इसकी अलग अलग स्कीम्स शुरू हो गई। तो उसके तहत क्या होता है कि जो नीरा उत्पादक है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको अनुज्ञप्ति निर्गत करना, ये सारे कार्य में जीविका और उत्पाद विभाग का सहयोग रहता है आपस में। और विगत 4 वर्षों में कुल 14 लाख लीटर नीरा का संग्रहण किया गया और इसमें से लगभग 13 लाख नीरा का विक्रय भी हुआ इसी दौरान। और 22-23 में ये भी योजना बनाई जा चुकी है और ये जीविका के माध्यम से कराया जा रहा है। मैं फिर से आपको बता दूँ, और 38 जिलों में 12,893 नीरा उत्पादकों का चयन और प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है और ये इतने उत्पादकों को आइडेंटिफाई करना, उनका ट्रेनिंग कराना, ये काम पूरा हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में ही जो उत्पादक समूह होते हैं उसका लक्ष्य था 460, जिसमें से 272 बन चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में। और इस साल का 46 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसको 1672 बिक्री केंद्रों के माध्यम से इसको बिक्री कराया जाएगा और अब तक 1666 बिक्री केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है। ठीक, अब नीरा के संबंध में आपको कोई प्रश्न हो तो बोलिए। नीरा को लेकर जो आपने कहा, इसके पहले भी सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया था। कई जगह पे आपका स्टेट हाईवेज या तमाम जगहों पे नीरा के स्टॉल भी लगाए गए, लेकिन वो ऐसे ही रहेगा। फिर एक बार कहा जा रहा है कि नीरा को एक विशेष तौर पर आगे लाया जाएगा, तो क्या लगता है इस बार ये सफल हो पाएगा? देखिए, नीरा के स्टॉल्स लगे थे और नीरा के स्टॉल्स फिर से लगेंगे। जब लगे थे, आप लोग जानते हैं, अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो पटना में इको पार्क और जू के आसपास भी स्टॉल्स लगे थे। और क्योंकि ये सीजनल है, आप सभी लोग जानते ही हैं, ये सीजन अभी शुरू हुआ है, तो उसी हिसाब से इसमें अब तक जैसा मैंने आपको बताया कि जितना उत्पादन हुआ था उसका 95% सेल हो चुका था उस समय। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ फेल होने वाली है। सर, एक सवाल है सर, बीते 2 दिनों में 37 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि
जहरीली शराब से मौत हुई है सर, विभाग की तरफ से क्या उस पर कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो फिगर दे रहे हैं वैसा फिगर हमारे पास कोई नहीं है। आप जो बता रहे हैं, पहली बात तो कि जो फिगर है अगर आपके पास हो तो हमको दे दीजिए, किस जिलों में किसकी आप बात कर रहे हैं बता दें। हाँ, दे दीजिए, हमको दे दीजिएगा। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपनी तरफ से जो पत्र दिया उसमें है कि मद्य निषेध विभाग को वहाँ के डीएम और एसपी ने ज्वाइंट जो हम बोल रहे हैं, हाँ, बोल रहे हैं, जी। उनको जवाब दो, ठीक है ना। तो जो बात है कि बांका, भागलपुर और मधेपुरा, ये 3 जिलों का न्यूज़ जो कल शाम में चला था, उन तीनों जगह से बात हुई है और तीनों जगह से प्रतिवेदन भी प्राप्त है। बांका में जो मृतकों की संख्या है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं कराया जा सका और उनके परिवार वाले भी कोई है वो तैयार नहीं थे किसी तरह की बात करने के लिए। अब सीधी बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो लोग परिवार मतलब प्रशासन के लोग ज़्यादा कुछ तो सिचुएशन नहीं हो तो उनसे बात करें। उसके बाद मधेपुरा और भागलपुर में जो डेथ हुई है उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया उसका जैसी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और जो भी खबर दी जा रही है, जो भी आप लोगों की तरह या किसी और की तरह सूचना दी जा रही है उसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि कई सबूत भी सामने आए हैं, गवाह आए हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने पिया था और उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। हाँ, उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये शराब पिया गया था। क्या आप लोगों के स्तर से कुछ पता किया गया है कि जो बयान आया है सामने वो सही बयान है या फिर उसके? देखिए, आपका ये कहना कई लोगों ने कहा था, ये हमें कोई जानकारी इसकी यहाँ पर नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आपको उसकी जानकारी तो हमसे शेयर कीजिए, हम उसको लोकल इन्वेस्टिगेशन में देंगे। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारे पास इंटरिम रिपोर्ट आया है जिसके आधार पर हम अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं। सर कई लोगों ने नहीं, कुछ भी लोगों ने नहीं कहा, 1-2 लोग भी नहीं कह रहे क्योंकि लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो शख्स एडमिट है हॉस्पिटल में वो कह रहा है कि मैंने शराब पी थी उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ जी, तो इसको कितनी गंभीरता से? गंभीरता से तो वो तो हम कहाँ आपको कुछ डिनाई कर रहे हैं, ये बात नहीं है, मतलब उसमें ये बात नहीं है। सबसे बात करूंगा, चिंता ना कीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है सर। कोई बात नहीं। हम अरे भाई हम तो हाँ, जिससे नहीं, बात ठीक कर रहे है, हैं वो सब चलते जी, रहेगा, आप लोग जी। करते रहेगा, जी, जी। रिकॉर्ड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, तो वो सर आ रहा है सामने वो चीज। हम वही कह रहे हैं आपको कि हमने उनको भी कहा, इनको भी कहा, आपको भी कह रहे हैं, ठीक है। लोकल प्रशासन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी बात सामने आएगी उसके आलोक में कार्रवाई होगी। सर एक और सवाल है, जिस तरह से रविवार को अगर हम बात करें तो पटना में कई शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया है। क्या उन फैक्ट्रियों से बरामद शराब की जांच कराई जाएगी कि क्या वो नकली थे या उनके मानक सही थे या नहीं? देखिए, जो भी सैंपल बरामद होता है ना उसकी जांच होती है, ठीक है। चाहे कहीं से भी गाड़ी में से मिले या किसी के पॉकेट से मिले या किसी फैक्ट्री से मिले या कहीं से मिले, शराब का सैंपल की हमेशा जांच कराई जाती है। और ये बात आपका कहना कि मानक के अनुसार है कि नहीं, सीधी बात है वो नकली थी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कहीं पर नकली फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे मानक के अनुसार तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो वो नकली होगी ही। बट हाँ, अब ये कहना कि वो कितनी नकली है, परसेंटेज क्या, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या, ये सब उसका डिटेल जब सर टेस्टिंग होगा। बिहार के कई जिलों में कार्रवाई हुई, लाखों लीटर शराब बरामद हुए, उसकी जांच भी की गई, पर उसके जांच रिपोर्ट को क्या आज तक सार्वजनिक मीडिया के समक्ष किया गया? नहीं, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक आपको किसी की चाहिए तो बोलिए। बेसिकली एविडेंस का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम लोग प्रचारित कर दें। अगर आप किसी की चीज के बारे में जानना चाहते हो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सर ये जो मौजूदा प्रकरण जो सामने आया है इसमें मद्य निषेध मानता है कि ये जहरीली शराब से मौत हो सकती है? नहीं, देखिए, हम किसी भी तथ्य से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम मानता नहीं मानता की बात ही नहीं कर रहे। हम वही कहेंगे जो हमारे पास जिसके एविडेंस अवेलेबल होंगे, जिसके आधार पे हमको सूचना दी जाएगी, ठीक है। आप हम लोगों को सूचना उपलब्ध कराइए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन भी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर, और जो भी बात सामने आएगी हम उसको आपसे हम रखेंगे। अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब तक, और हम तो हर सोमवार से बात करते हैं आपसे। तो बांका वाले, लेकिन जो पत्र पुलिस मुख्यालय से आया उसमें कहा गया कि बीमारी से इन लोगों की मौत हुई है।
और उसमें बिना पोस्टमार्टम के बिना बताया जा पोस्टमार्टम रहा की है बीमारी कि कैसे सर आप तय कर शराब लेते पीने हैं? से मौत निकली हुई है, किस आधार पर बताया जा देखिए, रहा है? आपका ये प्रश्न ये कहना कि उस पत्र में क्या है और ये किस आधार पे कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका पत्र मतलब क्वेश्चन जो है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है। पहली बात ये कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो भी आई है लोकल प्रशासन के द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त उपलब्ध कराएगी, आपके भी पत्रकार वहां पर होंगे जिन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा। मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम को दीजिए, ठीक है। हम लोग ओपन है, हम लोग किसी बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपन है, हम लोग उसमें और उसमें छापेमारी भी होगी और इसके लिए जो जिम्मेदार होगा उनकी अरेस्टिंग भी होगी, सजा भी होगी। और ये हुआ है, आप लोग जानते हैं कि ये लगातार पिछले महीनों में जहां जहां पर इस तरह की कार्रवाई घटनाएं हुई वहां पे सब जगह अरेस्टिंग हुई है। उसके मुख्य जो अभियुक्त थे उनको भी ट्रेस करके, भले ही 2 नहीं तो 4 दिन लगा, बट उसको भी ट्रेस करके पकड़ के अरेस्ट करके जेल भेजा गया। सर क्या लगता है इतना कवायद की जा रही सरकार के द्वारा, ड्रोन और छापेमारी तमाम कवायद की जा रही, लेकिन फिर भी शराब के मामले लगातार आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन रुक नहीं रहा है। तो क्या इसके पीछे क्या कमजोरी क्या लग रही है? देखिए, कमजोरी की कोई बात नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग इसी समाज में रहते हैं कि कोई कानून बनता है तो उसको तोड़ने वाले लोग होते ही हैं। चाहे कानून कोई भी हो, मद्य निषेध हो या एनडीपीएस हो या कोई अन्य कानून हो, तो वो तो हमेशा रहेगा। और बात यह है कि हम लोग उसको इन्फोर्स करा पा रहे हैं कि नहीं, और हम लोग इन्फोर्स कराने की पूरी और जैसा आपने कहा कि ड्रोन है या अन्य उपकरण है, अन्य टेक्नोलॉजी है, हम लोग हर तरह के प्रयास करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जो हम लोगों को सही इनपुट जहां से मिलता है, हम लोग उस हिसाब से लोग उस पर एक्ट करते हैं। अगर आपकी तरफ से भी कोई इनपुट आएगा तो हम उस पर भी एक्ट करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, जो तीनों जिलों में जो मामले आए हैं, क्या एक्साइज डिपार्टमेंट उन तीनों जिलों में अपनी टीम भेज करके अपना अलग से कोई अनुसंधान कराएगा, ऐसा आप देखिए, हम क्या कह रहे हैं आपको कि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा जो होगा उस हिसाब से हम लोग उचित निर्णय लेंगे। मैंने विभाग करा सकता है जांच, उचित निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। सिवान बता दीजिए। सिवान क्या हुआ? सिवान में भी सर मौत का मामला आ रहा है। आज हुई है। जी जी। अच्छा, देखिए, मतलब आप मधेपुरा का भी रिपोर्ट आया ही है, वो तो आपके साथ शेयर किया ही होगा। तो उसमें भी किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं हो पाया है, ठीक है। होता क्या है, आप लोग भी जानते हैं कि इसमें जब डेथ हो जाती है तो कोई आदमी चुपचाप अपना, उनको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग किसी को कुछ पता ना चले। आप में से ही, मतलब पत्रकार में से ही कोई लोकल मीडिया वाले ही कोई बात को आगे लाते हैं। जब तक वो बात सामने आती है तब तक सब लोग अपना कर चुके होते हैं आवश्यक कार्रवाई। तो होता क्या है कि जो आवश्यक साक्ष्य होते हैं उसको जुटाने में प्रॉब्लम्स होता है। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं बहुत और पिछली बार भी हमने बोला था कि हम लोगों को मीडिया का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। हम इस बात को मानते हैं, इस बात को रखते हैं हम सबके सामने कि पिछली बार शायद इसके पहले आप जानते हैं राजस्थान की टीम आई थी पिछले वीक ही, पिछले सप्ताह जब राजस्थान की टीम आई थी यहाँ पर मद्य निषेध को स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया तो बड़ा नेगेटिव लिखती है। हमने कहा मीडिया कभी हमारे बारे में नेगेटिव नहीं लिखती है, मीडिया जो तथ्य है वो लिखते हैं, उस तथ्य को लेते हैं अपने। हम अगर हमको सुबह न्यूज दिखता है पेपर में कि कहीं पर दारू पी के कोई धमाल कर रहा था, तो वो न्यूज कटिंग जाती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, वो हमारे फेवर में है। वो हमारे जो भी कमियां हैं या हमारा जो भी हम जहाँ पे काम कर सकते हैं वो बात हमको बताई जाती है, तो हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी फील्ड में जो भी आपके पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, कोई माफिया है, कोई सप्लायर है, कोई पीता है, कोई रखता है, कोई स्टॉकिस्ट है, उसकी जानकारी आप स्थानीय प्रशासन को दीजिए, हमको दीजिए, हमारा कॉल सेंटर है वहां दीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी के लगता है कि प्रचारित हो सकते हैं या आपको लगता है कुछ इशू है, तो हमारे कॉल सेंटर है एसीएस सर का व्हाट्सएप, उसमें रोज सैकड़ों कॉल आते हैं, ठीक है, मैसेज आते हैं, उसके थ्रू भी कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके, देखिए इन्होंने जैसे कहा अभी कि कानून क्या है, अरे हम सभी लोग जब मानेंगे तभी कानून होगा ना। ज्यादातर लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग को मिल करके उनको मनवाना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।